स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मार्वल की ऐसी मूवी जो कि उसका मतलब पूरा हिस्ट्री बदलने वाली है। इतने सारे फ्लॉप मूवी देने के बाद कुछ अच्छा देने वाले हैं। इसमें हल्क होने वाला है, पनिफर होने वाला है, स्पाइडरमैन का डीएनए म्यूटेट होने वाला है। क्या कुछ हमने नहीं सोचा था। मूवी आ चुकी है और क्या उन्होंने वो डिलीवर किया जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। चलो मैंने मूवी देख ली है, तुम बात करते हैं उसके बारे में। पहली चीज़, क्या मूवी देखने में मजा आया? तो भाई बिल्कुल मजा आया, क्योंकि स्पाइडरमैन की मूवी और उसमें तुमको मजा ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं बात करते कि मूवी में आखिर चल क्या रहा था। तो मूवी में हमने जो देखा था मतलब नो वे होम में, उसके बाद की एक कहानी है। सभी लोग पीटर पार्कर को भूल चुके हैं और पीटर पार्कर कोशिश तो कर रहा है कि किसी तरीके से वो अपने आप को नेड और एमजे के लाइफ में दोबारा लाए, लेकिन वो डर भी रहा है कहीं उसकी वजह से वो लोग दोबारा खतरे में न पड़ जाए, क्योंकि उसकी वजह से वो लोग कई बार खतरे में पड़ भी चुके हैं दोबारा ऐसा मतलब सब कुछ भूलने के बाद। और ऐसे में जब पीटर एमजे को किसी और के साथ देखता है तो भाई उसका पूरा इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। और जैसे जैसे वो एडल्ट हुड की ओर बढ़ रहा है उसका डीएनए भी म्यूटेट हो रहा है। और अगर उसे कोई भी इमोशनल ट्रॉमा फील हुआ तो उसका मतलब डीएनए काफ़ी तेजी से म्यूटेट होगा। और हम मूवी में देखते हैं कि उसका डीएनए म्यूटेट हो भी रहा है और इस वजह से वो काफ़ी परेशान भी है। और यहाँ पर मुझे उसका जेन्युइन रिएक्शन देखने को मिला कि भाई जब उसके हाथ से ऑर्गेनिक वेब निकल रहे थे तो भाई वो पहले से एकदम एक्साइटेड नहीं था। उसे देख कर ऐसे हुआ कि यार ये क्या है। और ये एक चीज़ ऐसी थी जो मुझे बहुत पसंद आई कि मतलब हाँ, तुम्हारे हाथों से ऑर्गेनिक वेब निकल रहा है अच्छी बात है, मगर तुम्हें पहली बार वो पसंद में आ जाए यह जरूरी नहीं है। और यहीं पर आती है जीन ग्रे। इसके पास टेलीपैथिक पावर और इस वजह से लोगों के माइंड में कूदते हुए इधर उधर जा रही है यहाँ। लेकिन स्पाइडरमैन अपने स्पाइडर सेंस की वजह से उसका सेंस कर पा रहा है और वो स्पाइडरमैन के ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर पा रही। इस वजह से वो स्पाइडरमैन के पीछे पड़ जाती है कुछ समय के लिए। और वहीं पर मतलब ऐसा होता है कि स्पाइडरमैन उसके चक्कर में पड़ जाता है कि मतलब किसी तरह से उसको पकड़ना ही है। और मूवी में पनिफर भी है, लेकिन पनिफर भाई उन्होंने पनिफर को रखा क्या है? मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि पनिफर ऐसे मूवी में आई कैंडी की तरह है। इसने फिर एक ही काम किया मूवी में। और अगर तुमको स्पॉइलर नहीं सुनना तभी तो अपने मतलब कान बंद कर सकते हो 2 मिनट के लिए। इसने स्पाइडरमैन को एक गोली मार दी। यस, इसने स्पाइडरमैन को एक गोली मार दी। ऐसा नहीं कि उसने जानबूझकर मारा, लेकिन हाँ स्पाइडरमैन को गोली इसको वजह से लग गई और इस वजह से वो अच्छे समय के लिए हॉस्पिटल बेड पर भी पड़ा हुआ था। और हमने ट्रेलर में देखा था कि अपने डीएनए म्यूटेशन को रोकने के लिए वो ब्रूस बैनर के पास जाता है हेल्प मांगने के लिए। लेकिन भाई यहाँ पर जीन ग्रे ब्रूस बैनर के दिमाग के साथ खेल जाती है और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, मगर उसके पास हल्क है और इस वजह से उसको दिमाग कंट्रोल करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है और इसलिए काफ़ी समय तक मतलब उसको कंट्रोल में रखती है अपने। मगर भाई जीन ग्रे ने जिस तरीके से हल्क को कंट्रोल किया था ना, वो देखने में मज़ा नहीं आता, क्योंकि वो ऐसा लग रहा था कि प्रोफेसर हल्क से फाइट कर रहा है स्पाइडरमैन। लेकिन जीन ग्रे ब्रूस बैनर के हाथ से उसका डिवाइस ले लेती है और उसके बाद भाई हल्क जिस तरीके से हावी होता है ना, वो देखने में बहुत मजा आता है। काफ़ी समय के बाद हमने हल्क को ऐसे देखा। वो काफ़ी छोटे समय के लिए मूवी में था, ऑफ कोर्स छोटे समय के लिए ही होगा क्योंकि स्पाइडरमैन की मूवी है। अगर 10 मिनट तक भी रह गया हल्क तो हर स्पॉटलाइट तो एक खा जाएगा। लेकिन उस छोटे समय में भी हल्क ने काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट करा। और इस बार मैं मार्वल में सही में खुश हूँ कि इस बार उन्होंने स्पाइडरमैन को पावरफुल दिखाने के लिए हल्क को ऐसा नहीं दिखाया कि वो कमज़ोर है। हाँ, यहाँ पर हल्क जीता है, मतलब टेक्निकली तो वही जीता है, स्पाइडरमैन से हरा नहीं पाया। हल्क ने खुद ही हार मान ली। कि जब भी हल्क ऐसा दिखता है कि उसकी वजह से नॉर्मल सिविलियन फॉल्ट हो रहे हैं, लोग उससे नफरत कर रहे हैं, तो भाई उससे थोड़ा मतलब बुरा लगता है। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिला था। टेक्निकली देखो हल्क जीता है, मगर यहाँ पर ब्रूस बैनर अपने दोबारा ह्यूमन फॉर्म में आ गया, तो हाँ हम कह सकते हैं कि स्पाइडरमैन जीत गया। मगर यहाँ पर अभी भी उन्होंने हल्क की पावर का गलत इस्तेमाल नहीं किया और इस बात से मैं मतलब बहुत ही खुश हूँ। देखो जो स्वॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने जीन ग्रे को जो फिफ्टर है मतलब उसकी बड़ी बहन थी, उसके पास भी सेम पावर है और उन्होंने उसको कैप्चर कर लिया था ताकि उसके पावर्स को मतलब ऐसे रिसर्च कर सके और उसके पावर्स को दूसरे लोगों को भी ट्रांसफर कर सके। मतलब ऐसे लोग बनाना चाहते थे जिनके पास टेलीपैथी पावर हो। लेकिन जीन ग्रे की जब फिफ्टर कैप्चर हुई थी तो उसने अपनी बहन को किसी तरह से बचा लिया था। लेकिन अब जो जीन ग्रे है वो चाहती है कि किसी तरह से वो अपनी बहन को छुड़ा ले स्वॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन से। और वहाँ पर स्पाइडरमैन जो है उसको पता ही नहीं कि यहाँ पर स्वॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन में हो क्या रहा है, बल्कि उसका जो मेन बंदा है वो तो इसका दोस्त है स्पाइडरमैन का। मतलब स्पाइडरमैन उसकी मदद करता है। इसी में सारा कुछ मतलब कन्फ्यूजन होने वाला है और सब कुछ इसी पे होने वाला है कि आगे वो क्या करने वाले हैं। तो मूवी में मतलब तुमको थोड़े बहुत स्पॉइलर के साथ ही मैंने मूवी बताई है, पूरा स्पॉइल भी नहीं किया तुमको। तुम अभी भी मूवी को एंजॉय कर सकते हो। मुझे भी ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं, मूवी देखकर खुश हूं या नाराज, क्योंकि उन्होंने हल्क तो अच्छा यूज़ किया है, मगर पनिफर भाई साहब ना तो उसने कोई खून खराबा किया, ऑफ कोर्स नहीं कर सकता है, PG-13 मूवी थी, ना ही कोई गाली दे पाया बंदा। मतलब पनिफर से ज़्यादा ब्लड तो स्पाइडरमैन ने बहा दिया है। और ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पनिफर और स्पाइडरमैन अगर साथ में होंगे तो पनिफर से ज़्यादा ब्लड स्पाइडरमैन बहाएगा। और अगर डीएनए म्यूटेशन की बात करें स्पाइडरमैन की, तो भाई उसके वजह से उसको जो पावर्स मिली है ना, उसके सेंसेस काफ़ी ज़्यादा इनहेंस हो चुके हैं, मतलब अलग ही लेवल पर जा चुके हैं। बंदा सब कुछ स्लो मोशन में देख रहा है, उसकी स्पीड, उसकी स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, ड्यूरेबिलिटी सब कुछ बढ़ चुका है। और ऑफ कोर्स जो उसका ऑर्गेनिक वेब है वो काफ़ी पावरफुल है उसके आर्टिफिशियल वेब से। मतलब स्वॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन वालों ने पहले से स्पाइडरमैन को काउंटर करने के लिए वेपन बना रखे थे और जो उनके वेपन थे वो उसके वेब को ऐसा डिस्ट्रॉय करने का कैपेसिटी रखते थे। लेकिन जब उसने ऑर्गेनिक वेब शूट करना स्टार्ट किया, भाई कोई औकात नहीं थी उन वेपन्स की।
ऑर्गेनिक वेब जो थे सीधे गए और उनमें पर कोई मतलब निस्तर नाबूद कर दिया। मैं बोलूँगा कि मैंने ट्रेलर से जितनी होप लगा रखी थी मूवी उतना डिलीवर नहीं करती मुझे, मगर हाँ जितना करती है उतना भी बहुत था, क्योंकि मज़ा बहुत आ रहा था मूवी में। और बात करें अगर इसके एंड क्रेडिट सीन, पोस्ट क्रेडिट सीन, इन सब के बारे में, तो इन सब के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसी में सबको कवर करना सही नहीं। और पीटर की लव लाइफ आखिर वो कैसे चल रही है, तो भाई मतलब कुछ समझ में आया ही नहीं, मतलब नहीं वो आगे बढ़ी नहीं पीछे चली, मतलब और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई। क्योंकि यहाँ पर अब एमजे को पता है कि पीटर और स्पाइडरमैन है, पीटर की जो पास्ट लाइफ थी वो हरा स्पेल वाला कांड सब कुछ उसको पता है, मगर उसके बावजूद उसे कुछ याद नहीं है। और फिर वो सीधे बोल देते मुँह पर, भले ये सब सच हो मगर तुम मुझे याद ही नहीं हो, फिर तुमसे मतलब उसको कोई प्यार वार का लफड़ा है ही नहीं। चीज़ें और कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं, क्योंकि एमजे को पता है कि पीटर कौन है और पीटर के साथ उसकी पुरानी लाइफ क्या थी, मगर उसको कुछ याद नहीं, इस वजह से वो उसे पसंद भी नहीं करती। और वहीं अगर नेट की बात करें तो इससे तो पता चल चुका है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, मगर इसे अभी अपने पास्ट लाइफ के बारे में नहीं पता, मतलब अभी भी इसे पीटर के बारे में ये नहीं पता कि मतलब वो उसका पुराना दोस्त है। मगर हाँ इसे ये पता चल चुका है जो पीटर पार्कर है वही स्पाइडरमैन है। और जितने भी लोग थ्योरी बना रहे थे कि मतलब ये बंदा बुरा निकलने वाला है, स्पाइडरमैन के ऊपर कैसे रिसर्च कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोलूँगा कि तुम मूवी देखने जाओ मगर अपनी एक्सपेक्टेशन को बहुत ही ज़्यादा ऊपर मत करना। भाई पनीफर इस मूवी में है, हल्क इस मूवी में है, जीन ग्रे है, मतलब क्या ही तबाही मचा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बेहतरीन यूज हुआ है यहाँ पर हल्क का, और सबसे बेकार यूज हुआ है पनीफर का। मतलब पनीफर जैसा कैरेक्टर अगर PG-13 मूवी में होगा तो क्या ही हो, तुम खुद ही इमेजिन कर लो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू। तुम चाहो तो मेरी ये पुरानी वीडियो देख सकते हो। और हाँ मैंने रामायण के ट्रेलर का पूरा ब्रेकडाउन किया हुआ है, मतलब उसका रिव्यू किया हुआ है, तुम चाहो तो फिर यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। तो मिलता है तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई।